अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे फॉर्मर विकेटकीपर बैटर कामरान अकमल और कामरान से बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कामरान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कैंप से। पाकिस्तान टीम ने ब्रेक के दौरान कैंप लगाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों और वो खिलाड़ी जो टीम में शामिल नहीं हैं उनके स्किल्स पर काम हुआ। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि क्या इससे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है या सिर्फ एक गिमिक है, क्या सोचते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम नजीब, बहुत शुक्रिया। नजीब देखें, ब्रेक के दौरान डेफिनेटली जब ऑफ सीज़न होता है तो कैंप लगाया जाता है, लेकिन ये एक एक हफ्ते के कैंप से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप बेसिक चीज़ें बता सकते हैं कि इस कैंप का कितना फ़ायदा है। देखिए, फ़ायदा लड़कों को उस वक्त ही होता है जब तक वो क्रिकेट ना खेले, मैचेस ना खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेले। जब ये जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उस वक्त पता चलेगा कि इस कैंप होगा या नहीं होगा। और सबसे पहले तो लड़कों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाना ज़रूरी है, उस तरफ खिलाना बहुत ज़रूरी है। फिर फ़ायदा आपको इन कैंप का कि लड़के जाके अपनी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिखाएं, पता चले कि हमने जो कैंप में काम किया उसका कितना फ़ायदा हुआ, हमें सीज़न में कैसी परफॉर्मेंस हुई है, हमारी टेक्निक बेहतर हुई है, स्किल बेहतर हुई है, मेंटल लेवल बेहतर हुआ। ये सारी चीज़ें फिर उस वक्त आप क्या नाम है एनालाइज करते हैं, तो फिर जाके फ़ायदा होता है इस कैंप का। अच्छा, कैंप हमने देखा कि माइक हैसन जो हमारे कोच हैं वो खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बाबर आजम और रिजवान के साथ भी उनको काम करते हुए देखा। ये कितना खुशाइन है, क्योंकि इससे पहले हम जो फॉरेन कोचेस लाते थे वो सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में ही दस्तयाब होते थे। नजीब, ये हर कोच की ड्यूटी है और मेरे ख्याल से कोई भी कोच आता है तो वो टॉप लेवल से लेके जो हमारा सबसे जूनियर लड़का होता है उन सब के साथ वो बातचीत भी करता है और उसकी स्किल बेहतर करवाने की कोशिश भी कर रहा होता है और उसको बता रहा होता है कि आगे हमने क्रिकेट कैसे खेलनी है, कैसे अपने आप को डेवलप करना। तो अच्छा साइन है कि वो सबको एक नज़र से देख रहा है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा। और जो अच्छे कोच होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं और अच्छा साइन है कि बाबर के साथ उन्होंने बात की है, रिजवान के साथ की है, बाकी जो लड़के टीम में नहीं है उनके साथ उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपनी पाकिस्तान टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें बताई हैं जिसका फ़ायदा इन लड़कों को होगा। और अच्छा साइन है कि एक कोच आके हर बात कर रहा है। ठीक है, कैंप के हवाले से तो बात हुई। यहाँ आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज़ है उसके लिए ज़राए के मुताबिक टीम को फाइनल शक्ल दे दी गई है, खिलाड़ी मुंतखब कर लिए गए हैं। नायब कप्तान शादाब खान इंजरी का शिकार होकर बाहर हो गए। कामरान, ये बताइएगा कि शादाब जो है वो इंजरी की वजह से फिर बाहर हो गए, एक बार फिर जो है वो इंजरी, तो ये एक स्पिन ऑलराउंडर का बार बार इस तरह से बाहर हो जाना ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाता है? जी बिल्कुल, शादाब हमारा बेस्ट प्लेयर भी है, परफॉर्मर भी है। ठीक है, लास्ट जो 1.5-2 साल है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब स्टार्ट किया था बड़ा ज़बरदस्त था और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, फिटनेस लेवल भी टॉप लेवल पे था। इंजरी की काफ़ी आपको पता है कि प्रॉब्लम है शादाब को कि कंटिन्यू क्रिकेट नहीं खेल रहा। PSL भी जब स्टार्ट हुई है तो स्टार्टिंग में अनफिट हो गया था। तो ये मेडिकल पैनल की तरफ भी देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, कि यहाँ पे हम लोग क्या बेहतरी ला सकते हैं। क्यों हम लोग कोई भी लड़का अनफिट होता है तो वो लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाता है या बिल्कुल ही उसकी इंजरी ठीक नहीं होती, हम इंग्लैंड भिजवा देते हैं, पाकिस्तान में उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, रीहैब नहीं होता। तो ये अलमिया तो है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो इसलिए कहता हूँ कि जो बेस्ट सूटेबल है मेडिकल पैनल में उन बंदों को लाया जाए जिसका फ़ायदा इन लड़कों को इतना लंबा इंजर्ड ना हो। और आप देखें कि शादाब आया फिर अनफिट हो गया, तो अब इसकी तरफ बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा। दुनिया में इंजरीज होती हैं, बड़ी जल्दी प्लेयर्स वापस आ जाते हैं और फिट होके आते हैं। दोबारा फिर इंजरी बहुत अरसे बाद होती है, यहाँ पे फिट होके आते हैं इंजरी के बाद, तो फिर आप देखते हैं एक आधी सीरीज़ के बाद फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो इस तरफ बड़ा सीरियसली फिर मैं बोलूँगा पड़ेगा। अच्छा, बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर हमने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सीरीज़ जीती, अब उन्हीं से उनके वहाँ सीरीज़ है, हमें पता है कि हम वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मुश्किलात क्या आपको लगता है इस टीम को जब आएंगी, जब बड़ी टीमों से मुश्किल हरीफ से मुकाबला होगा तो वहाँ प्रॉब्लम होगी? क्या उस वजह से वहाँ हम अपने पुराने खिलाड़ियों को वापस ले आएंगे?
बिल्कुल नहीं जी। बांग्लादेश के साथ अभी आपको पता है कि 5 जून को लास्ट मैच हम लोग T20 का खेले थे पाकिस्तान में, बड़ी अच्छी सीरीज़ खेले थे, अप्रोच बेहतर लग रही थी। लेकिन ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए वो बांग्लादेश की टीम है जो यूएई से हार के आई हुई है। उनके खिलाफ कोई भी टीम खेल रही होती उस टाइम पे उनको ऐसे ही फेंटा देना था। लेकिन थोड़ी क्लैरिटी बेहतर नज़र आ रही थी, अप्रोच थोड़ी बेहतर नज़र आ रही थी। अब देखते हैं कि जब कोई बड़ी टीम आएगी उस वक्त पाकिस्तान टीम किस शेप में है, किस अप्रोच के साथ खेलते हैं, तो इसी अप्रोच के साथ कंटिन्यू खेलना पड़ेगा। ये साल हमारे पास, मैं बार बार कहता हूँ, ये चांस है कि हम लोग अपनी क्रिकेट चेंज कर सकते हैं, हम अपनी टीम बना सकते हैं, बैकअप प्लेयर्स बना सकते हैं। जब कोई बड़ी टीम आएगी तो उसका फ़ायदा होगा। और बांग्लादेश के साथ अभी सीरीज़ है, सीनियर प्लेयर्स हैं, अभी देखें वो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, काफ़ी अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए ये साल कोई बड़ी टीम के साथ सीरीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब कोई बड़ी टीमें आएंगी उस वक्त डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके मुतालिक सोचेगा और इनसे डिमांड करेगा आप खेलें, आके हमें सीरीज़ जितवाएं। यही पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करना है, मेरिट को भी प्रोसेस के साथ लाना टीम में, और अपने बैकअप प्लेयर्स भी बनाने हैं। कामरान, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच जो कशीदगी रही उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि एशिया कप अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन कल से जो खबरें आ रही हैं उसके बाद ये फीलिंग आ रही है कि वो जो अनसर्टिनिटी के बादल हैं वो झट गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि भारत की मेज़बानी में ये इवेंट यूएई में होगा। लेकिन मेरा बार बार एक ही सवाल है कि वो जो इंडिया का इस वक्त माइंडसेट बना हुआ है, क्या इतना पेशेंस होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच वो बर्दाश्त कर सकें, और क्या इंडिया की मेज़बानी में पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा? और ये एक आपको लगता है एक अच्छा साइन है, आसानी से हो जाएगी ये सारी चीज़ें? बिल्कुल नहीं जी। यूएई में मेरे ख्याल से हो रहा है, और यही रिपोर्ट मीडिया भी कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। इंडिया होस्ट कर रहा है तो दुबई में खेला जाएगा, और अच्छी चीज़ है कि एशिया कप हो रहा है। आपको पता ये होना ज़रूरी था, ब्रॉडकास्ट ने साइन किया हुआ है, नुकसान ठीक ठाक होगा। तो अब देखें, वॉर के बाद जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मेरे ख्याल से दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देगा ये मैच, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पहले भी कितना देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले ही बात तो ये है कि ना हमारा मुकाबला उनके साथ टेस्ट मैच में है, क्योंकि वो हमारे साथ 2007 के बाद कोई सीरीज़ खेले नहीं। अगर खेलेंगे तो वो आपको पता है कि वो कितनी ज़बरदस्त टीम है, कितनी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। नंबर 1 टीम है, नंबर 2 टीम है, हम नंबर 9 पे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, क्वालिटी में हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। वनडे क्रिकेट हम वो भी इनको कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं, थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, कहीं जाके जीत भी सकते हैं, वो सिर्फ T20 क्रिकेट है। भाई आप कामरान, बड़ा क्लियर स्टांस है कि तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया हमसे बेहतर है। तो दबाव तो पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही रहता है हिंदुस्तान के अगेंस्ट खेलने में, ऑब्वियसली इट्स अ बेटर साइड। लेकिन ये जो हालात हुए इनके बाद क्या आपको लगता है मजीद प्रेशर होगा? जी, ये तो आप दोनों टीमों के प्लेयरों से पूछेगा जब एशिया कप का मैच होगा, कितना का प्रेशर होगा, कितना दबाव होगा। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक होगा प्रेशर दोनों टीमों के प्लेयरों पे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 महीने से जो एक टसल चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की, वॉर के बाद ये पहला मैच है। तो ठीक ठाक मेरे ख्याल से दबाव होगा दोनों टीमों के प्लेयरों पे। इतना इजी नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। आप कहीं थोड़ा सा एज दे सकते हैं इंडियन टीम को, क्योंकि उनका एक सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, टीम बनी हुई है, तो उन पे प्रेशर नहीं होगा। हमारे पे थोड़ा सा होगा, हमने टीम बनाई है, अभी उनकी तो टीम सेटल है, हमारा नया कप्तान है, नए लड़के हैं। तो उतने फिर मैं बोलूँगा कि हमें शायद थोड़ा सा अच्छा हमारे लिए कि टाइम मिल गया, हम अपनी टीम बना सकते हैं, क्लैरिटी आ सकती है, नया कोच है, तो ये हम टफ टाइम दे सकते हैं। और प्रेशर सिर्फ हमारे पे नहीं, दोनों टीमों पे होगा। थोड़ा सा आप एज दे सकते हैं कि उनकी टीम जो सेटल है पहले से, उस पर एज दे सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ज़्यादातर बात वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से की है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी रेड बॉल क्रिकेट के हवाले से बात होगी। टेस्ट में हमारा क्या चल रहा है, आगे हमारा साइकिल जो है उसको रिलेटिवली आसान कहा जा रहा है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with former Test cricketer कामरान अकमल। और कामरान से पाकिस्तान की T20 और वनडे क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी, साथ साथ हम कैंप के हवाले से भी बात कर रहे थे। अब मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, जिसमें कामरान हमारा जो साइकिल की शुरुआत हो रही है वो हो रही है जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, और जो कि वो आसान हरीफ नहीं होगी। उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी जीता। उनकी कारकर्दगी को पहले कैसा देखते हैं ये बताइएगा। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस नजीब, और टैम्बा की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। कि आप देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीतना, खेलना, कोई टेस्ट मैच नहीं हारना, एक टेस्ट मैच सिर्फ ड्रॉ किया, 10 मैच वो ऑलमोस्ट 9 के 10 मैच वो जीत गया, साथ चैम्पियन भी बनाया। बड़ी अचीवमेंट है। एक चौक करना जो उन पर टैग लगा हुआ था वो मेरे ख्याल से अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, जो ये टेस्ट चैम्पियनशिप उन्होंने जीती है। ठीक है, अभी वाइट बॉल क्रिकेट में वो बड़े बुरे तरीके से T20 फाइनल हारे हैं जहाँ पे उनको जीतना चाहिए था, लेकिन आप देखें कि अगले ही टूर्नामेंट में सेमीफाइनल चैम्पियंस ट्रॉफी का वो खेल रहे हैं। वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा वेरी अनफेयर कि वो दुबई जा रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, उसकी वजह से वो प्लेयर्स काफ़ी मेंटली अपसेट हो जाते हैं और फोकस नहीं रहता। वो एक मार्जिन देना चाहिए, लेकिन मुझे एक सेटल टीम लग रही है और बड़ी जल्दी इन्होंने अपनी टीम बना ली है। और अच्छा साइन है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के लिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से वो चैम्पियन बने हैं और कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, जहाँ पे 138 पे आउट होने के बाद वो टेस्ट मैच जीत गए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का चैंपियन। जी, उन्होंने तो कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। हमने पिछले सीज़न में आखिरी फिनिश किया है और तैयारियां हमारी ये हैं कि हमने अपने असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद को हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। पिछले साइकिल में जब आपकी आखिरी पोजीशन आती है तो आपने वो देखे बगैर, परफॉर्मेंस की बेस पे ही होती है ना काम, आपने एक असिस्टेंट कोच को हेड कोच मुकर्रर कर दिया, इसको कैसा देखते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं होगी, कोई दूसरा बाहर से कोच नहीं ला सकेंगे, क्योंकि एक साल टीम के साथ वो बॉलिंग कोच रहे हैं, असिस्टेंट कोच रहे हैं, तो क्यों ना उनको मौका दिया जाए। सारे कल्चर का भी पता है। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी इस्लामाबाद के मेरे ख्याल से हेड कोच रहे हैं, तो एक चांस मिला है। और अच्छा इतने बाहर से कोच लाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, मीटिंगें नहीं करनी पड़ी, बुलाया नहीं गया, तो एक घर पे है तो एक चांस दे दें इनको भी और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या होते हैं। और देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कि ऐसे ही चल रहा है, पिछले 6-7 साल से एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक और कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है अज़हर महमूद के लिए कि वो अच्छा डिलीवर करें। मौका मिला है, टीम खड़ी करें, जो पहली सीरीज़ साउथ अफ्रीका के साथ जीतें, शायद वो जीतेंगे तो फिर लंबा ही लेके चलेंगे, और लंबा जाना भी चाहिए। अगर अच्छी परफॉर्मेंस टीम करती है, जीतती है, पहली 2 सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप नंबर 9 पे हैं, नंबर 4-5 पे आ जाएँ, बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर अच्छी क्रिकेट खेल लेंगे, अप्रोच अच्छी होगी, जीतने के लिए खेलेंगे, तो टॉप 2 में भी आ सकते हैं। लेकिन वो सारा डिपेंड करेगा अज़हर महमूद की कोचिंग पे, उनके प्लान्स पे, लड़कों को क्या मैसेज देते हैं, किस अप्रोच के साथ खेलना है, उसके बाद फिर लड़कों का रिस्पॉन्ड क्या आता है, ये सारा पता चलेगा सीरीज शुरू होगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारी इस साइकिल में हमारा मुकाबला इतना मुश्किल नहीं है, पिछली साइकिल से आसान है ये वाली WTC की साइकिल। मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को टॉप 4-5 में फिनिश करना चाहिए, बट बाज़ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि हम फाइनल खेल सकते हैं। क्या आप इससे अग्री करते हैं? जी बिल्कुल। लास्ट सीरीज़ भी मेरे ख्याल से जो टेस्ट चैम्पियनशिप थी वो भी बड़ी आसान थी हमारे लिए, लेकिन हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनी जो अप्रोच थी वो सबके सामने थी, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपोज हुए हैं, जीत नहीं सके। तो इससे अच्छा मौका तो नहीं हो सकता था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जो साउथ अफ्रीका चैम्पियन बना वो हमारे लिए बेस्ट मौका था, लेकिन अभी फिर मौका मिला। इंडिया वैसे हमारे साथ नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट चैम्पियनशिप में हम उनके साथ खेल नहीं रहे, तो और क्या मौका मिले। तो 13 टेस्ट मैच हैं, जीते 9-10 टेस्ट मैच, 11 टेस्ट मैच जिनके साथ है। सिर्फ एक सीरीज़ मुझे लग रहा है टफ है, जो इंग्लैंड में जाके 3 टेस्ट मैच खेलने, बाकी तो हम लोग जो न्यूजीलैंड है वो हम लोग पाकिस्तान में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान में खेल रहे हैं। इन दोनों से जीते, क्यों नहीं जीत सकते? इंग्लैंड से भी तो जीते हैं ना, किस अप्रोच के साथ जीते हैं। अब ये पता करना है कि हमने खेलनी
टाइप की क्रिकेट है, किस अप्रोच के साथ खेलनी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारे पेसर आउट करेंगे, स्पिनर आउट करेंगे। लेकिन इन दोनों की तरफ देख के हमें अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी। बैटर्स जो हैं उनको बताना पड़ेगा कि हमने किस अप्रोच के साथ खेलना है इन टीमों के खिलाफ, अभी से वो तैयारी होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है। ये दो जो सीरीज़ आ रही है होम सीरीज़, ये जीत गए तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान टीम नेवर नो खेल सकता फाइनल, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। खबरें तो यह टेस्ट की क़यादत भी तब्दील करने का सोच रहे हैं, शान मसूद को हटाए जाने की बातें हो रही हैं। क्या आप समझते हैं ये अच्छा फैसला है कि अभी शान को कंटिन्यू करना चाहिए था? नजीब, अब मेरे ख्याल से जब से ये बोर्ड आया पिछले 1-1.5 साल से तब्दीलियाँ हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान को अब यूज़ टू हो जाना चाहिए, आप लोगों को भी यूज़ टू हो जाना चाहिए। मैं तो हो गया हूँ, मुझे पता है कि 3-4 महीने के बाद फिर चेंजिंग करेंगे। अब कप्तानी भी चेंज कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप देखें अभी वनडे टीम का कप्तान भी चेंज करने की काफ़ी बात की जा रही है कि वो भी चेंज करेंगे। आप देख लें 4 महीने 3 महीने ज़्यादा चलने दे रहे हैं हर किसी को, तो इसका फ़ायदा नुकसान ही होगा। तो जहाँ तक शान की बात है, जैसे कोच आपने अनाउंस कर दी है तो साथ कप्तान भी अनाउंस कर देना चाहिए था, चाहे वो आप शान को रखें। मेरी नज़र में जब आपने सवाल किया, मैं चाहूँगा कि शान को एक मौका और देना चाहिए, एक सीरीज़ और देनी चाहिए। देखिए उसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस तो है ना, उसने अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस दिखाई है, टीम की ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसका कसूर कप्तान को आप थोड़ी दे सकते हैं। चाहे वो आप देखें कि चलें आप कप्तान को ब्लेम देना है तो फिर आप दें कि उसने टीम अच्छी सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि वो कप्तान के हाथ में ही नहीं थी। जो टीमें बन रही थी, जो सिलेक्ट की जा रही थी, आपको पता है कि सिलेक्शन कमेटी को दी जा रही थी, वो तो चेंज नहीं हुई, तो कप्तान को किस बेस पे चेंज किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान को चेंज करना चाहिए। ये जो नेक्स्ट सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के साथ, वो ज़रूर देनी चाहिए, मौका देना चाहिए। नहीं अच्छी परफॉर्मेंस आती, टीम नहीं जीतती, तो फिर मेरे ख्याल से चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा बात कर रहे थे थोड़ी सी इंग्लैंड और भारत की टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, जहां पहले टेस्ट में लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने एक रिकॉर्ड रन चेस किया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। 4 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो आपके मुताबिक ये कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, क्या होने जा रहा है और नतीजा क्या आएगा इन 5 मैचेस की सीरीज़ का? एक बात तो है कि यार 2 बड़ी टीमें खेल रही हो ना, तो मज़ा तो आता है टेस्ट क्रिकेट देखने का। और किस अप्रोच के साथ खेली जा रही है वो आप भी डेफिनेटली बड़ा एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं मिस नहीं करता ऐसी क्रिकेट जब हो रही हो इस अप्रोच के साथ। और कमाल की क्रिकेट, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इंडियन टीम के लिए बड़ा टफ होगा, लेकिन 4 दिन वो टेस्ट मैच जीते हैं, 4 दिन। और विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा छोड़ गया हुआ है, आप देखें ऐशवन नहीं है, उसके बावजूद नई टीम के साथ कुछ लड़कों का कमबैक भी हुआ। तो आप देखें एक बैटिंग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। टेस्ट मैच में 500 होने के बाद वो टीम हार जाए तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है, क्या ज़बरदस्त इंग्लैंड टीम ने भी कमबैक किया लास्ट डे। आप देखें इंग्लैंड टीम अपनी बॉलिंग की वजह से नहीं जीते, अपनी बैटिंग की वजह से जीते। और कहा जाता है कि बॉलिंग की वजह से टेस्ट मैच जीता जाता है। तो आप देखें कि इंडिया अपनी बॉलिंग की वजह से टेस्ट मैच हारी है और दूसरा साथ फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया, और इंग्लैंड सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से टेस्ट मैच जीती है और कमाल क्रिकेट खेली है। और देखें ये 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है ना, इसको मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि इसमें मैं क्या बेहतर देख सकता हूँ। मैंने तो जितनी क्रिकेट खेल ली, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं अंडर 19, अंडर 15 जो 20 साल के हैं, क्या वो ये क्रिकेट देख रहे होंगे? अगर देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कोचिंग है ये टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटेड और सही कहा आपने, यंगस्टर्स को देखना चाहिए सीखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कामरान अकमल हमारे साथ थे और बहुत सारे टॉपिक्स पर अपनी राय दे रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक ने, उनसे कैंप के हवाले से डिटेल्स जानते हैं। शहजाद, मुझे ये बताइएगा कि कैंप जारी है और इसमें ज़्यादातर यंग लड़के, नए लड़के और हमारे T20 के कप्तान सलमान अली आगा भी हैं। कैंप 4 जुलाई तक जारी रहेगा, क्या एक्टिविटीज़ चल रहा है, कोचेस, ट्रेनर्स क्या किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में ऐसा क्या कर रहे हैं वहाँ पे? जी नजीब, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जो है वो 3 मराहल में
जो है वो उसका निकात किया गया है और तीसरा मरहला जो है वो गुज़िश्ता रोज शुरू हुआ है और टोटल 47 यानी कि 47 खिलाड़ियों को बुलाया गया था। पहले और दूसरे मरहले में 15-15 खिलाड़ी थे, जबकि ये अब तीसरे मरहले में जो 4 जुलाई तक जारी रहेगा, इसमें 17 खिलाड़ी शामिल हैं। दिन के टाइम खिलाड़ी जो है वो फिटनेस पर तवज्जो देते हैं इंडोर और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जबकि शाम के टाइम जो है वो नेट प्रैक्टिस करते हैं LCCA ग्राउंड में। और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद जो है वो उनकी निगरानी कर रहे हैं, जबकि मावन जो स्टाफ है वो उनकी मावनत कर रहा है। तो ये कैंप इतनी गर्मी के बावजूद जो है वो यहाँ पर जारी है और ट्रेनिंग जो है वो बड़ी अच्छी हो रही है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब से आकिब जावेद आए हैं इस ओहदे पर, तो ये तो सभी जानते थे कि यहाँ एक्टिविटी ज़रा ज़्यादा बढ़ेगी। आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या इसी तरह से एकेडमी बिजी रहेगी और ये चीज़ें चलती रहेंगी? जी, आकिब जावेद से जब हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि इतनी जल्दी जो है वो तमाम चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, कम से कम 6 माह लगेंगे इन चीज़ों को ठीक होते हुए। तो इस तरह के सिलसिले जो हैं वो जारी रहेंगे, क्योंकि एक अंडर 19 का कैंप मुल्तान में भी जारी है। तो इस तरह जो कैंप्स हैं वो मुनक्किद होते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे। कैंप के हवाले से अपडेट। 3 मरहलों में ये कैंप चलता रहा, 4 जुलाई तक ये आखिरी मरहला जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।